दोस्तों गारंटी के साथ वर्ल्ड कप 2023 में आखिर क्यों जीतेगा भारत। दोस्तों क्या ऐसा रीजन है कि भारत वर्ल्ड कप 2023 में जीतेगा। दोस्तों बताऊंगा आपको पूरी वीडियो विस्तार से और लॉजिक के साथ, कोई फालतू की बात नहीं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले कमेंट में प्लीज बताना कि आपको विराट कोहली की क्लास ज्यादा पसंद है या फिर रोहित शर्मा के छक्के। दोस्तों तीनों लॉजिकों को ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले बता दूं लॉजिक नंबर 1। दोस्तों सबसे बड़ा लॉजिक है भारत की बॉलिंग, भारत की फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग। दोस्तों आज से इससे पहले किसी भी वर्ल्ड कप में भारत की बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थी। भाइयों जो मेरे भाई 35 से 40 साल के होंगे वो जानते होंगे कि ये बंदा सही बात बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भारत की स्पिन बॉलिंग खतरनाक हुआ करती थी। अनिल कुंबले, भज्जी ऐसे खतरनाक बॉलर थे स्पिन में। फास्ट में केवल दोस्तों एक दो ही होते थे, जैसे जहीर खान हो गए, थोड़े बहुत आशीष नेहरा हो गए, कपिल देव बहुत पुराने समय के हो गए। लेकिन दोस्तों ऐसी तिगड़ी 3 खतरनाक फास्ट बॉलर कभी नहीं आए एक साथ। दोस्तों आए भी थे लेकिन इतने कारगर नहीं थे। अभी दोस्तों जो हमारे 3 सबसे खतरनाक बॉलर है दोस्तों, इनकी तिगड़ी सबसे खतरनाक है। दोस्तों एक तो भारत के पास इतने खतरनाक 3 पेसर हैं और दूसरा दोस्तों दूसरे देशों के पास ऐसे 3 लगातार खतरनाक फास्ट बॉलर है ही नहीं। दोस्तों एक तो बुमराह इतने खतरनाक है, इनकी यॉर्कर, बाउंसर, कटर, लेग कटर, ऑफ कटर दोस्तों इतनी खतरनाक है कि बल्लेबाजों को समझ नहीं आती। दोस्तों आप हैरान हो जाओगे देख के कि बुमराह ने कई मैचों में पावर प्ले में सिर्फ 2.5 का रन रेट दिया है, 3 का रन रेट दिया है, और यहाँ तक कि लास्ट के ओवर में भी 5 से 6 से ऊपर रन वो नहीं देते हैं। दोस्तों यही है बुमराह की क्लास, इसलिए पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि हमें बुमराह बनना है। हालांकि दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी ने भी कह दिया था। दोस्तों रशीद खान ने कहा कि हमारे टीम के खिलाड़ी हमें बोलते हैं कि हमें अफगानिस्तान का जसप्रीत बुमराह बनना है। दोस्तों दूसरे देशों के लोग ऐसे बोलने लगे हैं हमारे बुमराह के बारे में, वो अपने बॉलर को बुमराह के जैसे देखना चाहते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं तड़ी, इज्जत और आत्मसम्मान जो भारत को मिला है भारत के बॉलरों के द्वारा। दोस्तों यहाँ तक कि हमारे खतरनाक बॉलर मोहम्मद शमी को भी बाहर बैठना पड़ रहा है। दोस्तों शमी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों इनको विकेट की ऐसी भूख थी कि आते ही इन्होंने 5 विकेट उखाड़ लिए। दोस्तों आप सोचो पूरी दुनिया में कैसे भारत के बॉलर को डंका बचा होगा जब भारत का मेन बॉलर ही, खतरनाक बॉलर ही टीम से बाहर बैठा हो। दोस्तों मोहम्मद शमी तक को जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि बुमराह और सिराज अपनी घातक गेंदबाजी से दूसरे बल्लेबाजों को डरा रहे हैं, और ऊपर से अगर शमी भी आ जाए तो बैट्समैन की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों जब बुमराह नहीं खेलते तो मोहम्मद शमी ही हमारे मेन बॉलर होते हैं। अब दोस्तों आप ही लगा लो कि शमी ही बाहर हैं तो इसका मतलब सिराज कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे। दोस्तों सिराज की खास बात यह है कि वो बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करते हैं, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे लास्ट में विकेट ले लें। नहीं दोस्तों, उनकी स्विंग इतनी कारगर है कि बड़े बड़े बैट्समैनों को अपना शिकार बनाती है। और दोस्तों इन दोनों की जोड़ी तो खासकर बहुत ज़्यादा कारगर है, बुमराह और सिराज की जोड़ी, क्योंकि दोस्तों बुमराह एक और से प्रेशर बनाए रखते हैं, 2 रन 3 रन ऐसे देते हैं जिसकी वजह से सिराज फ़ायदा उठा ले जाते हैं। वो भी अच्छी बॉल डालते हैं और स्विंग से विकेट ले जाते हैं। दोस्तों इन दोनों की किफ़ायती गेंदबाजी का फ़ायदा भारत को मिलता है। और दोस्तों अगर दूसरे देश के बल्लेबाजों ने हमारे तीनों पेसर को खेल लिया तो भी दोस्तों वो चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारा मेन हथियार, दोस्तों हमारा स्पिन अटैक। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि हमारा बब्बर शेर कुलदीप यादव कितनी खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। दोस्तों वो बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाने में ज़रा सी भी देर नहीं करते। उनकी हाथ की बॉलिंग किसी को समझ ही नहीं आती कि बॉल अंदर आएगी या बाहर। दोस्तों वही है हमारे देश का गर्व। और दोस्तों अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी ना तो उसमें कुलदीप यादव का अहम रोल होगा, क्योंकि दोस्तों 20 के ओवर में भारत इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अगर एक भी विकेट ना गिरा हो तो भारत के बॉलर पूरा मादा रखते हैं कि 200 रन पे पूरा सल्ट काट दें। और वो किसकी वजह से? पेसर्स और स्पिनर की वजह से। दोस्तों कुलदीप यादव की फॉर्म देखकर तो अच्छे अच्छे बैट्समैन की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कुलदीप द अटैकर बॉलर की बॉल अंदर आएगी या फिर बाहर, तेज आएगी या फिर स्लो। दोस्तों हाल ही के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कुलदीप यादव को अपना टारगेट बनाया, उनकी बॉलों पे छक्के मारने चाहें। दोस्तों सफल भी हुए, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना असली बॉलर वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। उसके बाद दोस्तों जब कुलदीप यादव ने कम बैक किया तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे उन्होंने 2 विकेट झटक लिए थे। दोस्तों कुलदीप यादव को उन्होंने अपना टारगेट बनाया था, पर वो भूल गए कि ये वो मछली नहीं जो कि तड़प तड़प के मरती है। दोस्तों ये मछली दूसरों को मार देती है। कुलदीप यादव ने खुद शिकार बनने के बजाय 2 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। कुलदीप यादव को उन्होंने हल्के में लिया था ना, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े 2 शिकार कर दिए। और दोस्तों अब किसी दूसरी टीम की इतना दम नहीं जो कुलदीप यादव की बॉलिंग में इतने छक्के मार सके। और अगर दूसरे देश के बल्लेबाज ये सोच रहे हैं कि कुलदीप यादव को उन्होंने निपटा लिया तो इसका मतलब पूरा पार पा लिया, दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दूसरे देशों के लिए मैसेज है कि हमारे पास उतना ही खतरनाक गेंदबाज एक और है, और दोस्तों उसका नाम है रविंद्र जडेजा, नहीं सर रविंद्र जडेजा। दोस्तों इनके नाम के आगे ही सर इसलिए लगाया जाता है
क्योंकि दोस्तों अपनी बॉलिंग में अपनी बैटिंग में निपुण हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले दूसरे देशों के अपने ही देशों के लोग ये कह रहे थे कि रविंद्र जडेजा तो बैटिंग ही नहीं कर सकते, उनकी फॉर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेशर सिचुएशन में आके जडेजा ने दिखा दिया कि 2019 का फाइनल में खेली गई बैटिंग जडेजा भी भूली नहीं है। उस मैच में केवल जडेजा ने ही रन मारे थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वर्ल्ड कप 2023 में की गई बैटिंग ने पूरे दुनिया को ये जवाब दे दिया कि जडेजा लास्ट में आके कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों जडेजा की बॉलिंग की खास बात यह है कि दोस्तों वो विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, जिससे बैट्समैन चांस भी लेना चाहता है तो एक दो छक्के जरूर मार देगा, लेकिन दोस्तों तीसरी बार में जडेजा को ही कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बॉल हमेशा विकेट टू विकेट होती है। हम माना कि बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होती, लेकिन दोस्तों एक्यूरेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसके बलबूते जडेजा इतने सारे विकेट ले जाते हैं। और दोस्तों जडेजा का रथ केवल विकेट लेने से ही नहीं रुकता, जडेजा का रथ केवल बैटिंग करने से ही नहीं रुकता। दोस्तों जडेजा के पास एक और हथियार है और वो है फील्डिंग का हथियार। दोस्तों जडेजा ने भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सिंपल सा कैच छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि वो कितने घातक हो सकते हैं फील्डिंग में। उन्होंने दोस्तों इतना लंबी डाइव मार के कैच किया कि इस वर्ल्ड कप में बेस्ट कैच का अवार्ड जडेजा को ही मिलेगा। और दोस्तों जो फील्डिंग से 10-15 रन रोकते हैं दूसरे बैट्समैनों को, तो उसी से ही परेशानी हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कहाँ मिलेगा ऐसा बैट्समैन, ऐसा बॉलर, ऐसा फील्डर जो बॉलिंग में 3 से 4 विकेट ले जाए, बैटिंग में 30 से 40 रन मार जाए और फील्डिंग में 15 से 20 रन टोक जाए। ऐसा खिलाड़ी हर देश चाहता है, हर मुल्क चाहता है। और भारत को ये गर्व करना चाहिए कि भारत के पास ऐसे एक एक नहीं 2 खिलाड़ी हैं, और दूसरे खिलाड़ी का नाम है द ग्रेट हार्दिक पांड्या। दोस्तों पांड्या की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों चोट के बाद कोई ऐसा खेल सकता है ये केवल पांड्या ने ही करके दिखाया है। दोस्तों कमर में चोट लगने के बाद लोग खेलना तो छोड़ो, चलना फिरना भी भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों पांड्या ने इतनी खतरनाक कमबैक की, तो दोस्तों वो कमबैक के बाद ज़्यादा खतरनाक हो गए पहले के मुकाबले। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग और भी ज़्यादा घातक हो चुकी है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की ऐसी कड़ी है जिसके ना होने से उसको जोड़ पाना नामुमकिन है। दोस्तों हार्दिक पांड्या को चोट लगी तो एक खिलाड़ी की जगह 2 खिलाड़ी को पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों वो बॉलिंग भी उतनी खतरनाक करते हैं और बैटिंग भी। और दोस्तों फास्ट बॉलर और जो बैटिंग भी करे फील्डिंग भी करे, ऐसा ढूंढ पाना नामुमकिन है। दोस्तों हाँ दोस्तों मैं मानता हूँ कि हमारे पास 5 खतरनाक बॉलर है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी बॉलर का दिन नहीं चलता। उस समय दोस्तों वो बॉलर बार बार पिटता है, और ऐसे में दोस्तों हमें हार्दिक पांड्या की ज़रूरत होती है कि हमारे पास ऐसे छठवां बॉलर हो जो खतरनाक बॉल डालता हो और बैटिंग भी करता हो और फील्डिंग भी। दोस्तों हार्दिक पांड्या इस जगह को पूरी करते हैं, जो जगह भर पाना किसी और के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों कई लोग ये बोल रहे थे कि शमी को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उन लोगों का ये तर्क था कि शमी को अगर हम नहीं खिलाएंगे तो हम ऐसे बल्लेबाज और बॉलर को खिला सकते हैं जो दोनों काम कर सके। लेकिन दोस्तों मैं ये बात उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमें इस वर्ल्ड कप में ऐसा ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कम बैटिंग करता हो और कम बॉलिंग भी करता हो। दोस्तों हमें ऐसा चाहिए हार्दिक पांड्या के जैसे, रविंद्र जडेजा के जैसा, जो खतरनाक ऑलराउंडर हो, आधा अधूरा ऑलराउंडर नहीं। इससे बढ़िया तो मोहम्मद शमी ही है जो कम से कम हमें विकेट लेके तो देंगे, खतरनाक बॉलिंग से 300-400 रन बनने तो नहीं देंगे। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में दूसरी टीम बहुत ज़्यादा पिट रही है जो कि 350-400 रन दे रही है, तो दोस्तों भारत की टीम ऐसी है कि जो खतरनाक बॉल डाल रही है। ऐसे में दोस्तों हमें मोहम्मद शमी की ज़रूरत है जो दोस्तों हमको विकेट लेके भी दे और ज़्यादा रन बनने भी नहीं दे, ना कि उस ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो कि दोस्तों थोड़ी बैटिंग भी करे और थोड़ी बॉलिंग भी करे। मुझे नहीं पता दोस्तों आप मेरी बात से सहमत हो भी कि नहीं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि बल्लेबाज मैच जिताते हैं और अच्छे बॉलर, खतरनाक बॉलर और घातक बॉलर पूरा टूर्नामेंट जिताते हैं। और इस बार हमारे तीनों बॉलर और दोनों स्पिनर ऐसे हैं कि हमें टूर्नामेंट जिताने की मादा रखते हैं। और बल्लेबाजों के बारे में क्या कहना दोस्तों, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। दोस्तों बल्लेबाजों के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ये बात मत भूलना कि दोस्तों इस बार अगर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो हमारे बॉलरों की वजह से भी जीतेंगे, बैट्समैन की वजह से ही नहीं। 2011 में हम जीते थे तो उसमें दोनों का रोल था, और इस बार अगर हम जीतेंगे तो भी दोनों का रोल होगा। लेकिन दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि दूसरे देश के मुकाबले हमारे पास घातक मिसाइलें हैं, घातक बम बारूद हैं, और वो बम बारूद और मिसाइल कोई और नहीं, हमारे खतरनाक बॉलर हैं। दोस्तों ये हमारे देश में ही चर्चा नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि इस बार भारत के बॉलर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों मुझे अपने बॉलर पे गर्व है,
एक समय था जब सब हम पे तरस खाते थे कि भारत के बॉलरों पे तो हम 350 रन मार देंगे, 400 रन ठोक देंगे, वो भी उस जमाने में जब 300 रन भी नहीं ठोक पाते थे बैट्समैन। लेकिन दोस्तों अब जब सब ठोकने लग गए तो हमारे बॉलर उल्टा हो गए, हमारे बॉलर और खतरनाक हो गए। तो दूसरे टीम के बल्लेबाज 300 रन भी नहीं बना पा रहे अब हमारे बॉलर के सामने। दोस्तों इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर इंडियन बॉलर। दिमाग फट जाता था, दिमाग खराब हो जाता था जब हम सुनते थे दूसरे देशों से कि भारत की ज़मीन से बॉलर ही नहीं निकलते, ना तो फास्ट बॉलर ना स्पिनर। हाँ स्पिनर निकलते थे लेकिन दोस्तों फास्ट बॉलर के लिए तो ताने ही सुनने को मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब कह दो दूसरे मुल्क से जो हमें ताना दिया करते थे कि भारत के बॉलर भी खतरनाक है, भारत की इस पावन धरती से खतरनाक बॉलर भी निकल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर, सिराज जैसे बॉलर, शमी जैसे बॉलर। और दोस्तों बुमराह का खौफ तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बैट्समैन डरते हैं कि हमें बुमराह को ना फेस करना पड़े। दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती। जैसे विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा को देख के, सहवाग को देख के, कपिल देव को देख के बैट्समैन बनना चाहते थे ना हमारे बच्चे, अब दोस्तों हमारे बच्चे बुमराह बनना चाहेंगे, सिराज बनना चाहेंगे, शमी बनना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे हीरो ऊपर अच्छा करते हैं ना उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों इस बंदे की बात थोड़ी भी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।